जब पूरी दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध की आशंका में डूबी हुई थी, तब ग्लोबल मार्केट्स ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। एक जबरदस्त, चौंकाने वाली रिलीफ रैली। सोचिए, एक तरफ मिसाइलों और हमलों की बातें हो रही थीं और दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट आसमान छू रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बाजार की ये तेजी टिकाऊ है या ये एक बहुत बड़ा जाल है? चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के बंद होने की खबर से तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं, $116 प्रति बैरल तक। ऐसा लग रहा था कि दुनिया एक ऐतिहासिक ऊर्जा संकट की दहलीज पर खड़ी है। मार्केट्स ने सबसे बुरे हालात यानी एक फुल स्केल वॉर को प्राइस इन कर लिया था। और ठीक तभी कहानी में एक नाटकीय मोड़ आया। प्रेसिडेंट ट्रंप की सब कुछ तबाह कर देने की धमकी अचानक रोक दी गई। डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव बातचीत हुई है और हमलों पर 5 दिन की रोक लगा दी। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज तलाशेंगे। बाजार के इस अजीब, लगभग अतार्किक बर्ताव के पीछे की असली वजह क्या है? क्या पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है? सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि ये संकट इस मोड़ तक पहुंचा कैसे, ताकि ये पता चले कि दांव पर आखिर लगा क्या है। देखिए, ईरान के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है और पिछले 24 दिनों में उन्होंने ये साबित भी किया है कि वो अमेरिका और इजरायल के हर एक्शन का बराबर जवाब दे सकते हैं, चाहे वो मिलिट्री साइट्स पर हमला हो या पावर ग्रिड्स को निशाना बनाने की धमकी। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। वॉशिंगटन और तेहरान से दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। यहां पर आपको दो अलग अलग हकीकतें दिखेंगी। एक तरफ ट्रंप की टीम दावा कर रही है कि समझौते पर बड़ी सहमति बन गई है, वहीं दूसरी तरफ ईरान किसी भी बातचीत से साफ इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक चाल है, घबराए हुए बाजारों को शांत करने की एक कोशिश। तो सच क्या है? ईरान का पब्लिक में जो रुख है वो बहुत ही सख्त है। उनके प्रवक्ता का ये तंज ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितनी कड़वाहट है और ईरान को अमेरिकी दावों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो अगर जमीन पर हालात इतने गंभीर हैं तो बाजार में ये तेजी क्यों है? इसका जवाब किसी शांति की उम्मीद में नहीं, बल्कि खुद बाजार की अपनी बनावट, उसकी मैकेनिक्स में छुपा है। ये जो रैली आप देख रहे हैं, ये 5 स्टेप्स का नतीजा है। सबसे पहले युद्ध का जबरदस्त डर था, फिर अचानक हमलों पर रोक लग गई। इससे उन ट्रेडर्स में भगदड़ मच गई जिन्होंने बाजार गिरने पर पैसा लगाया था, जिसे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। उन्हें अपने सौदे काटने पड़े, जिससे बाजार में एक तेज लेकिन पूरी तरह से बनावटी उछाल आ गया। ये समझना बहुत जरूरी है कि बाजार किसी शांति समझौते का जश्न नहीं मना रहा है। वो तो बस इस बात पर रिएक्ट कर रहा है कि तत्काल जो सबसे बुरा खतरा था, यानी आज बमबारी, वो टल गई है। ये कोई इलाज नहीं है, बस एक 5 दिन का बैंडेड है। अगर आपको इस विश्लेषण से कुछ नई जानकारी मिल रही है तो 1 सेकंड निकालकर इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप ऐसी चर्चाओं में और भी गहराई से शामिल होना चाहते हैं तो हमारे चैनल पेज पर हमारे फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन करें। तो सबसे जरूरी बात ये समझना है कि इस मैकेनिकल रैली के शोर में वो कौन से बड़े जोखिम हैं जिन्हें बाजार फिलहाल पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की अहमियत को समझिए। ये दुनिया की अर्थव्यवस्था का सबसे अहम चोक पॉइंट है। दुनिया का ज्यादातर तेल और एलएनजी यहीं से गुजरता है। अगर ये लंबे समय तक बंद रहा तो 1970 के दशक से भी बड़ा ऊर्जा संकट आ सकता है। और एक खतरा है जो तेल से भी बड़ा है, वो है पानी। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश अपने पीने के पानी का 90% तक इन्हीं डिसैलिनेशन प्लांट से हासिल करते हैं। तेल के तो विकल्प फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं है। इस संघर्ष में एक और खतरनाक लाइन क्रॉस की गई है। परमाणु ठिकानों पर हमला, जो अब तक एक टैबू माना जाता था, वो अब टूट चुका है। इससे ये लड़ाई एक नई, कहीं ज्यादा खतरनाक दहलीज पर पहुंच गई है। और अब ये संघर्ष सिर्फ 2 या 3 देशों तक सीमित नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया है कि खाड़ी का हर वो देश जहां अमेरिकी बेस हैं, अब उनका सीधा निशाना है। यानी जो देश अब तक सुरक्षित महसूस कर रहे थे, वो भी अब इस आग की चपेट में है। इसके वैश्विक आर्थिक असर को समझने के लिए भारत की प्रतिक्रिया सबसे अच्छा उदाहरण है। 75,000 नागरिकों को वापस बुलाना और इंपोर्ट्स इंपोर्ट्स के लिए दूसरे रास्ते खोजना, ये दिखाता है कि भारत जैसे बड़े आयातक देशों पर कितना जबरदस्त दबाव है। चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि क्यों बाजार का मौजूदा आशावाद एक बहुत ही नाजुक भ्रम, एक मिराज जैसा है। देखिए, यहाँ कुछ बुनियादी आर्थिक समस्याएं हैं।
तेल की कीमतों में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी महंगाई को बढ़ाती है और फिर सेंट्रल बैंकों को ब्याज दरें ऊंची रखनी पड़ती हैं। बिना किसी असली शांति समझौते के स्टॉक मार्केट में लगातार तेजी की उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। इस रैली की राजनीतिक नींव भी बहुत कमजोर है। इस संघर्ष के जो दो मुख्य सहयोगी हैं, अमेरिका और इजराइल, उनके अपने लक्ष्य और टाइमलाइन बिल्कुल अलग हैं। अमेरिका को चुनाव से पहले बस ये संकट टालना है, जबकि इजराइल एक लॉन्ग टर्म परमानेंट सोल्यूशन चाहता है। तो बॉटम लाइन ये है, हम एक ऐसे दौर में हैं जहां बाजार अब फंडामेंटल्स पर नहीं, बल्कि अचानक आने वाली किसी खबर, किसी ट्वीट या किसी मिसाइल पर चल रहा है। ये पूरी की पूरी रैली इतनी नाजुक है कि इसे एक झटके में खत्म किया जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, जब ये 5 दिन की घड़ी का कांटा रुकेगा तो उसके बाद क्या होगा? एक जरूरी अस्वीकरण, हम सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हैं। ये सारी सामग्री केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ किसी भी तरह की खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दी जा रही है।